Before starting the video, I would like to give a full disclosure that Nuvama Wealth is a part of my portfolio. तो इस वीडियो में बोला गया कोई भी स्टेटमेंट या विजुअल्स किसी भी टाइप का कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरे व्यूज बायस्ड हो सकते हैं। तो नुवामा का स्टॉक आज अचानक से 11-12% गिर गया है, और उसके पीछे का मेन रीजन जो आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि कल यानी कि 3 जुलाई को सेबी का एक इंटरिम ऑर्डर आया था। 105 पेजेस का लंबा चौड़ा पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा अगर आपको पढ़ना हो तो उसमें सेबी ने जेन स्ट्रीट नाम के एक जो फर्म है, जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सीक्रेटिव क्वांटिटेटिव या क्वांट ट्रेडिंग फर्म में से एक है, उस पे इंडेक्स मैनिपुलेशन का एक्विजिशन लगा के इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग करने से टेम्पररीली बैन लगा दिया। बेसिकली सेबी का कहना है कि जेन स्ट्रीट मार्केट बंद होने के लास्ट मोमेंट में लार्ज ट्रांजैक्शनल ट्रेड करती है, जिसके वजह से इंडेक्स की क्लोजिंग उनके फेवर में चली जाती है। एंड सेबी हैज आल्सो फ्रोजन अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ इन जेन स्ट्रीट्स एस्क्रो अकाउंट। तो इन सब से अब नुवामा का क्या कनेक्शन है? तो नुवामा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन ब्रोकिंग पार्टनर ऑफ जेन स्ट्रीट। मतलब जेन स्ट्रीट जो ट्रेड लेना चाहती है उसको एग्जीक्यूट नुवामा ही करती है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो अब इस बैन के वजह से नुवामा 2 तरह से इफेक्ट हो सकता है। पहला तो वेरी ऑब्वियस है कि रेवेन्यू में इंपैक्ट आएगा, बट आई एम नॉट वेरी बॉदर्ड अबाउट दैट बिकॉज ब्रोकिंग एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू सिर्फ 17% ही है नुवामा का, और जेन स्ट्रीट उस 17% के अंदर भी कोई एक क्लाइंट है। तो मेरे हिसाब से ये जो रेवेन्यू वाला इंपैक्ट है वो मैक्सिमम 2 या 3% ऑफ टोटल रेवेन्यू ही होगा। Although I'm just guessing this with common sense because Nuvama explicitly disclose नहीं करती है कि उसके ब्रोकिंग बिजनेस में किसी पर्टिकुलर कस्टमर का कितना शेयर है। एनीवे, तो अगर मार्केट इस वजह से यानी कि रेवेन्यू इंपैक्ट वाले रीजन की वजह से क्रैश किया तो आई वुड से इट इज मोस्टली अ पैनिक क्रैश, क्योंकि ये 2, 3 या 5% रेवेन्यू का इंपैक्ट उस कंपनी के लिए उतना मैटर नहीं करती है जो कि 25% से ग्रो कर रही हो। सो आफ्टर सम टाइम बिजनेस हो या स्टॉक प्राइस ऊपर आ ही जाएगा नुवामा का, कंसिडरिंग द रेस्ट ऑफ द बिजनेस इज डूइंग द सेम एज दे आर डूइंग टुडे। बट दूसरा रीजन है कि मे बी नुवामा इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस स्कैम, एंड ऑनेस्टली आई थिंक कि मार्केट शायद इसी वजह से ज्यादा एंग्शियस है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है नुवामा के साथ। पीछे ये जनवरी मंथ में भी सेबी ने केतन पारेख और कुछ और लोगों को स्टॉक मार्केट फ्रंट रनिंग स्कैम में कैच किया था, और उसमें भी ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल और अपना नुवामा ही था। ऑल्दो फिर सेबी के इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों को ही क्लीन चिट मिल गया था, बट फिर भी उसके वजह से आज भी एक नया शक तो क्रिएट होता ही है। इसके अलावा भी 2023 में Edelweiss, which used to be the parent of Nuvama, was also sent a notice by SEBI for the failure of reporting suspicious activities। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कल्चरली भी समझ रहे हो ना, टाटा ग्रुप की कंपनी नहीं है ये। बट फाइनली अगर मुझे इस सेकंड पॉइंट को कंक्लूड करना हो तो आई वुड से अभी इस इंटरिम ऑर्डर में नुवामा का कोई मेंशन नहीं है सेबी की तरफ से। मतलब 105 पेजेस के पूरे रिपोर्ट में कहीं पे भी नहीं है, और जनवरी वाले केस में भी अल्टीमेटली कुछ मिला नहीं था। सो आई विल गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट हियर। मतलब फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने पोजीशन तो एग्जिट नहीं कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टिल टुडे। बट हाँ, अगर कल को चल के सिचुएशन में कुछ और डेवलपमेंट होती है तो देन आई माइट चेंज माई ओपिनियन। सो प्लीज आप मेरे एक्शन या ओपिनियन के ऊपर बेस करके कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इकोनॉमिक टॉक्स के नेक्स्ट वीडियो में।